पहली बात तो यह है कि मूलाधार जागृत करके क्या करेंगे, लेकिन सवाल पूछा है तो मैं जवाब देता हूं और जैसा भी ज्ञान मुझे है वह बता देता हूं। सर्वप्रथम तो जीवन में एक गुरु होना चाहिए जो कि आपकी यात्रा को सुगम बना सकता है। आप गलत दिशा में जा रहे हो तो आपका मार्गदर्शन एक गुरु ही करता है। मूलाधार के बारे में कुछ बातें जान लें। मैं यह मानकर चलता हूं कि आप ध्यान तो करते ही होंगे या ध्यान के विषय में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। पहले तो यह जान लेते हैं कि मूलाधार आखिर कहां स्थित है। जहां हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहां बिल्कुल अंत में स्थित होता है मूलाधार चक्र। यह प्रथम चक्र होता है। इंग्लिश में इसे रूट चक्र कहते हैं। इसका संबंध भौतिक जगत से है। मूलाधार चक्र हमें स्थिरता देता है, सुरक्षा प्रदान करता है और हमारी आधारभूत जरूरतों को पूरी करने में मदद करता है। मूलाधार चक्र का संतुलन बिगड़ता है तो हमें असुरक्षा की भावना, ऊर्जा की कमी महसूस होती है। इस चक्र का रंग लाल होता है। इस चक्र का मंत्र है लम। इसका उच्चारण होगा लम। मूलाधार चक्र जागृत करने का आसान तरीका। किसी एकांत स्थान पर जहां कोई बाधा ना डाल सके आरामदेह मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान रहे रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद कर लें। अगर आपने कभी ध्यान का अभ्यास नहीं किया हो तो पहले 3 से 7 दिन तक अपने सांसों को देखें। सारा ध्यान सांसों पर हो। देखिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है। 30 से 45 मिनट तक सिर्फ सांसों के आवागमन पर ही ध्यान देना है। इससे धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आपका मन आपको सांसों पर ध्यान नहीं लगने देगा। आपको बिना बात की बातें याद आएंगी और सांसों पर ध्यान को छोड़कर आप उन बातों को सोचने लग जाएंगे। आपको यह करना है कि उन बातों में रस नहीं लेना है। बस देखा कि मन ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है और वापस सांसों पर ध्यान को ले आना है। 7 दिन के अभ्यास के बाद आपको ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाना है, जो कि पहले भी बताया कि रीढ़ की हड्डी के अंत में स्थित है। आंखें बंद, सारा ध्यान मूलाधार पर और साथ में मुंह से मूलाधार चक्र के मंत्र का उच्चारण करना है। लम लम लम। इसमें मेम को लंबा खिंचना है। लम मम मम मम। मंत्र जाप करते वक्त ध्यान सारा मूलाधार चक्र पर रखें। शुरू हर रोज कम से कम 30 मिनट करें। बाद में 1 घंटे तक लेकर जाएं। सुखद अनुभूति होगी और जीवन में कम ही सही पर बदलाव जरूर आएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन आपको घमंड नहीं करना है। अगर घमंड किया तो वही आपको विपरीत परिणाम मिलने लग जाएंगे। विपरीत परिणाम मूलाधार की वजह से नहीं, आपके घमंड की वजह से मिलेंगे। आपको क्या क्या अनुभूति होगी यह मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप फिर उसी अनुभूति की खोज में लग जाएंगे। स्वयं महसूस करें कि कुछ दिन के बाद आपको क्या क्या अनुभूति होती है, ध्यान करते वक्त भी और सामान्य जीवन में भी। यही था मूलाधार जागरण का आसान तरीका। अगर गुरु हो तो शक्तिपात से आपके मूलाधार की प्रारंभिक अवस्था में जागृत कर सकते हैं और फिर आप अभ्यास से आगे बढ़ते जाते हैं। बिना गुरु के समय अधिक लग जाएगा। इसी तरह ऊपर के चक्रों की यात्रा शुरू हो जाती है और एक एक करके आज्ञा चक्र तक आप पहुंच जाते हैं। सहस्त्रार की यात्रा तरफ आप बढ़े, मैं तो यही कह सकता हूं।